नमस्कार दोस्तों। प्रजामंडलों का टॉपिक अपना चल रहा था और धौलपुर प्रजामंडल तक अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था साथियों। आज पढ़ेंगे अपन बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। अपने एक क्लास जो चल रही थी उसमें मारवाड़ का राठौड़ वंश अपन पढ़ रहे थे, उनमें से कुछ क्लासें भी बाकी है, वो क्लासें भी आपको जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी साथियों। एक क्लास संभवतः लोग देवताओं से संबंधित और बच रही है, वो क्लासें भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज का जो अपना मुख्य टॉपिक है वो बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। जिस समय साथियों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उस समय बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ये बीकानेर के क्या थे? शासक थे। इतिहास में अपन पढ़ते हैं कि महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल बड़ा विचित्र शासनकाल रहा है। इनका इनका शासनकाल बड़ा अच्छा भी रहा है, तो इनके शासनकाल की बड़ी आलोचना ही भी रही है। ऐसे कहा जाता है कि गंगा सिंह का जो शासनकाल है वो दमनकारी नीतियों पर आधारित था। इनका जो शासनकाल है उसमें जनता का काफी शोषण हुआ। इन्हीं के शासनकाल में निरंकुशता पर आधारित नियम पारित करवाए गए। निरंकुशता का शासनकाल भी किसका रहा है? महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल। इतनी चीजें होने के बाद में स्वाभाविक है कि जनता में अशांति फैलेगी, और इन्हीं के शासनकाल में जनता में क्या फैली? अशांति फैली। और अशांति फैलने के बाद में जनता ने आंदोलन करने शुरू कर दिए। अपनी मांगे मनवाने के लिए उन्होंने अपने सत्याग्रह किया, आंदोलन किए, धरने, प्रदर्शन, इनका सहारा लिया। अब जब ऐसा सहारा लेगी जनता, तो गंगा सिंह ने बहुत से लोग जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे उनको बीकानेर राज्य से बाहर कर दिया, यानी कि उनको निष्कासित कर दिया। तो ये बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह है, उनका जो साम्राज्य है, उनकी नींव के ये पत्थर है जहां ये गतिविधियां संचालित थी। तो स्वाभाविक है कि जनता कहीं ना कहीं महाराजा के खिलाफ क्या करेगी? विद्रोह करेगी। प्रजामंडल पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे साथियों बीकानेर में किस तरीके से जन जागृति का कार्य प्रारंभ हुआ। बीकानेर में जन जागृति, बीकानेर में जन जागृति, जन जागृति के लिए एक संस्था स्थापित हुई बीकानेर में। संस्था का नाम था सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा का गठन 1907 ईस्वी में किया गया साथियों। 1907 ईस्वी में कहा किया गया? चूरू में किया गया। पहले ये चूरू बीकानेर रियासत का एक भाग हुआ करता था। बीकानेर रियासत के अधीन ही था चूरू। सर्वहितकारिणी सभा का गठन दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था। दो व्यक्तियों ने मिलकर किया। क्या क्या नाम था? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास, इन दोनों ने मिलकर के किसकी स्थापना की? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। साथियों सर्वहितकारिणी सभा का मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य, इसके दो मुख्य कार्य थे। एक था शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा इसका जो मुख्य कार्य था वो था बीकानेर की जनता में जन जागृति उत्पन्न करना, जन जागृति फैलाना। इसके दो मुख्य कार्य थे। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्वहितकारिणी सभा ने क्या किया? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्वहितकारिणी सभा ने कुछ संस्थान खोले, कुछ एजुकेशन संस्थाएं खोली। जैसे इन्होंने दलितों के लिए, दलितों के लिए स्कूल खोले, महिलाओं के लिए स्कूल खोले, महिलाओं के लिए भी। दलितों के लिए जो स्कूल खोले उनका नाम रखा साथियों इन्होंने कबीर पाठशालाएं। कबीर पाठशाला। और महिलाओं के लिए जो स्कूल खोले उनका नाम रखा
पुत्री या कन्या पाठशाला, जहां तक मुझे पता है एक बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आ चुका है, पुत्री पाठशाला का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से है। सर्वहितकारिणी सभा ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दलित समाज के लिए कबीर पाठशालाएं और महिला वर्ग के लिए पुत्री एवं कन्या पाठशालाएं संचालित की। और मैं तो यूं कहूंगा कि बीकानेर का जो बीकानेर रियासत है उनका शिक्षा में अहम योगदान रहा है रियासत काल से ही, इसलिए आज भी अपना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका मुख्यालय भी कहाँ है? बीकानेर में ही है। आगे इन्होंने जन जागृति से संबंधित कुछ नुक्कड़ नाटकों का मंचन करवाया ताकि जनता के अंदर अपने अधिकारों को लेकर के उनमें जागृति उत्पन्न हो। 2 नाटक ऐसे थे जिनका मंचन इनके द्वारा करवाया गया। सत्य विजय और एक नाटक था धर्म विजय। सत्य विजय और धर्म विजय, इन दोनों नाटकों का क्या करवाया गया? मंचन करवाया गया। नाटक के साथ ही ध्यान रखना ताकि जनता में जन जागृति उत्पन्न हो सके। आगे घटना और घटित होती है बीकानेर रियासत में ही। उस घटना का नाम था साथियों, थोड़ा ध्यान रखें, धर्म स्तूप घटना। धर्म स्तूप जो घटना घटित होती है वो होती है साथियों 26 जनवरी 1930 को। कहाँ होती है? चूरू में होती है। क्या घटना थी इसको समझते हैं साथियों। इंडियन हिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ा होगा कि 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। लाहौर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर, यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। दिसंबर 1929 में अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की? अध्यक्षता की। नेहरू जी ने यह एक घोषणा की, पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए उन्होंने एक घोषणा की कि आने वाली 26 जनवरी को यानी 26 जनवरी 1930, दिसंबर 1929 चल ही रहा है तो आगे क्या आएगा? 26 जनवरी 1930। इन्होंने कहा आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसी जगह मनाएंगे। तो साथियों एक महीने बाद में फिर लाहौर में एकत्रित होते हैं कांग्रेस के नेता और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। तो यह घोषणा भी की गई कि अंग्रेज चाहे भारत को आजाद करे या न करे, लेकिन हम प्रतिवर्ष अब आगे से 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और ऐसे करते करते 1931 में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 32 में मनाया गया साथियों, और आजादी तक यानी कि 1930 से लेकर के और 1947 तक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1947 में भारत आजाद हो गया। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना स्वाभाविक था। लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस इससे पहले अपन क्या मनाते आ रहे थे? 26 जनवरी। इसलिए 26 जनवरी की तारीख को पेंडिंग में रखा गया। 26 नवंबर 1949 को जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसको उस समय इसी वजह से लागू नहीं किया गया क्योंकि अपन 17 वर्ष तक जो आजादी मनाते आ रहे थे, इस तारीख को, इस डेट को आगे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रखने के लिए और आने वाली 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर छोटी मोटी जितनी भी रियासतें थी वहां पर भी स्वतंत्रता दिवस मनाए गए। और ऐसे ही एक घटना अपने को बीकानेर रियासत में देखने को मिलती है, धर्म स्तूप घटना। एक स्तूप बना हुआ है साथियों, और जो स्तूप का जो शिखर है, इस शिखर पर 2 व्यक्तियों ने झंडारोहण कर दिया। चंदनमल बहेड़ स्वामी जी यानी स्वामी गोपाल दास। पहले क्या होता था साथियों कि हर रियासत का अलग झंडा होता था। जैसे जयपुर रियासत का अलग झंडा है, मारवाड़ रियासत का अलग झंडा है, बीकानेर रियासत का अलग झंडा है, मेवाड़ रियासत का अलग झंडा है, अलग कानून है, अलग सेनाएं है, अलग सामंत है, अलग ठिकाने हैं उनके। तो बीकानेर के जो शासक थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, महाराजा गंगा सिंह को ये उचित नहीं लगा और महाराजा गंगा सिंह ने इन दोनों को बीकानेर राज्य से निष्कासित कर दिया। किन किन को? चंदनमल बहेड़
और स्वामी गोपाल दास की धर्म स्तूप की घटना ध्यान रखिए, ये घटना कहाँ घटित होती है? चूरू में घटित होती है। कब होती है? 26 जनवरी 1930 को घटित होती है। और आगे साथियों बीकानेर दिग्दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, यहां से बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं। बीकानेर दिग्दर्शन, एक घटना और इसी के साथ पढ़ लेते हैं अपन। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग। बीकानेर दिग्दर्शन एक पंपलेट था। क्या था ये? पंपलेट। पंपलेट हिंदी में बोल सकते हो आप पर्चा था ये। और इस पर्चे को प्रिंट करवाया गया, प्रिंट करवा लिया गया। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर के इस पर्चे को प्रिंट करवाया, जिनमें चंदनमल, बहेड़, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, एक और थे खूबराम सराफ, खूबराम सराफ। इन व्यक्तियों ने मिलकर के बीकानेर दिग्दर्शन नाम की एक पंपलेट या पर्चा प्रिंट करवा लिया इन्होंने। इसके अंदर क्या था साथियों? इस बीकानेर दिग्दर्शन नामक पंपलेट या पर्चे में था बीकानेर प्रशासन की आलोचनाएं, यानी महाराजा गंगा सिंह के जो शासन की आलोचनाएं इसके अंदर लिखी गई साथियों। महाराजा गंगा सिंह के शासन की आलोचनाएं, इनसे संबंधित एक पंपलेट लिखवाई गई। हो सकता है इसको आप पढ़ भी लो कोई किताबों में कि बीकानेर प्रशासन की आलोचना भी बोल सकते हो, महाराजा गंगा सिंह के शासन की आलोचनाएं भी आप इसको बोल सकते हो। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना अनिवार्य साथियों, इन्हीं दिनों में क्या होता है कि इंग्लैंड के अंदर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में देशी रियासती विभाग की तरफ से यदि किसी शासक ने भाग लिया है तो वो थे महाराजा गंगा सिंह, और कांग्रेस की तरफ से अपने भारत की ओर से किसी ने भाग लिया तो गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है साथियों, आप ये थोड़ा ध्यान रखें। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे। कितने हुए ये? टोटल 3 हुए। कब कब हुए? प्रथम हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। मैं बात कर रहा हूं साथियों दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन यानी इंग्लैंड में हुए थे। कहाँ हुए? लंदन में। अपने रियासती डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए कौन गए? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह कहाँ चले गए? लंदन चले गए। कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। हालांकि वैसे महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन ये जो बीकानेर दिग्दर्शन जो पंपलेट है, ये जो घटना जिस गोलमेज सम्मेलन से जुड़ी हुई है वो था सेकंड गोलमेज सम्मेलन। हुआ यूं यहाँ पे, जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर महाराजा गंगा सिंह बीकानेर चले जाते हैं तो राउंड टेबल, एक गोल टेबल थी, उस पर सब बड़े नेता बैठे हुए थे। महाराजा गंगा सिंह भी वहां बैठे हुए थे और अपनी जो रियासत है और राजस्थान की अन्य जो रियासतें हैं उनके बारे में संबोधित करना था। किसको? महाराजा गंगा सिंह को। इन चारों व्यक्तियों ने क्या किया? चंदनमल, बहेड़, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ, इन्होंने एक पत्रिका यानी पंपलेट पर्चा लिखा जिसमें महाराजा गंगा सिंह के शासन की खूब आलोचनाएं की गई, खूब आलोचनाएं की गई, खूब सत्य आलोचनाएं की गई। ऐसे याद रखना, खूब सत्य आलोचनाएं की गई किनके द्वारा? चंदनमल, इनके सभी के द्वारा। इन्होंने क्या किया साथियों कि इस पंपलेट को, ये भी पीछे पीछे यानी महाराजा गंगा सिंह के पीछे पीछे कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए, लंदन में चले गए, और वहां जाकर के इन्होंने पंपलेट को, जहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां बैठे थे,
उन सबको एक एक पंपलेट वितरित कर दिया। उसी समय जो गोलमेज सम्मेलन है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड सैंकी। लॉर्ड सैंकी, एक पंपलेट लॉर्ड सैंकी को भी दे दिया गया। लॉर्ड सैंकी ने जैसे पंपलेट को देखा तो देखते ही उन्होंने उस बाकायदा पंपलेट के ऊपर लॉर्ड सैंकी ने लिखा था प्लीज आंसर दिस पंपलेट, ये लिख करके, और वो पंपलेट सैंकी ने महाराजा गंगा सिंह के पास भिजवा दिया। महाराजा गंगा सिंह को देख के पंपलेट, और उन्होंने कहा कि साहब 2 मिनट आप इस पे भी बोलो। अब महाराजा गंगा सिंह क्या बोले, क्योंकि उन्हीं की रियासत के लोग महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ उनकी आलोचनाओं का काला चिट्टा लेकर के कहा चले गए, लंदन चले गए, और लॉर्ड सैंक की कोई पंपलेट बांट दिया गया, वहां दे दिए गए। तो गंगा सिंह ने कहा कि आज तो गला खराब है, इसके बारे में कल बात करेंगे। कहते हैं साथियों कि महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन को बीच में छोड़कर हाथों हाथ वापस बीकानेर आते हैं, और बीकानेर आकर के इन्होंने एक आदेश दिया कि मुझे वो बंदी चाहिए जो बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका से जुड़े हुए हैं। और कुछ ही दिनों में साथियों इन चारों व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके और इन पर एक केस चलाया गया जिसका नाम था बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, कि आपने बीकानेर रियासत के खिलाफ क्या किया है, षड्यंत्र किया है। और ये स्वाभाविक भी था साथियों कि महाराजा गंगा सिंह की अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक क्या हुई है, थूथू हुई है, किरकिरी हुई है। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनके खिलाफ बीकानेर षड्यंत्र अभियोग चला करके इनको किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया। प्रश्न पूछा जाए साथियों कि बीकानेर षड्यंत्र अभियोग कब चला, ये चला 1932 से 1934, 2 वर्षों तक चला। ये किन किन के ऊपर चला था ये अभियोग, ये चला साथियों चंदनमल बहेड़, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ, इन सब के ऊपर मुकदमा चलाया गया। इनकी पैरवी करने के लिए एक एडवोकेट आगे आए थे बीकानेर के, आगे चल करके इनका नाम भी आएगा, प्रजामंडल में पढ़ेंगे अपन। इनकी पैरवी किसने की थी, इनकी पैरवी की थी साथियों रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। ये लॉयर थे, एडवोकेट थे, इन्होंने इनकी क्या की थी, पैरवी। इनके साथ एक व्यक्ति और आए थे, बाबू मुक्ता प्रसाद भी थे वो। अच्छा, ये जो भी व्यक्ति थे ये बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका से जुड़े हुए थे। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग क्यों चलाया गया, बीकानेर दिग्दर्शन पंपलेट या पर्चे से जो जुड़े हुए व्यक्ति थे, संबंधित जो व्यक्ति थे, जिन जिनका इसमें सहयोग रहा है, उन सबके खिलाफ कौन सा मुकदमा चलाया गया, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग चलाया गया। महाराजा गंगा सिंह को ऐसा लगा कि अभी भी अपनी रियासत में कोई और घटनाक्रम हो सकता है, तो इन्होंने क्या किया, बीकानेर के अंदर एक कानून पारित करवा दिया साथियों। ये थोड़ा ध्यान रखें, जुलाई 1932 में, जुलाई 1932 में बीकानेर में कानून पारित करवाया, सार्वजनिक सुरक्षा कानून, सार्वजनिक सुरक्षा कानून। ये किसके द्वारा पारित करवाया गया, बीकानेर सरकार ने ये पारित किया। इस कानून को, सार्वजनिक सुरक्षा कानून को, बीकानेर का काला कानून कहा जाता है साथियों, काला कानून कहा जाता है, क्योंकि इस सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत किसी भी आंदोलनकर्ता को, किसी भी आंदोलनकर्ता को बिना मुकदमे के जेल या फिर राज्य से निष्कासित किया जा सकता था। अब पढ़ते हैं साथियों बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल का गठन 4 अक्टूबर 1936 को हुआ। किस स्थान पर हुआ,
कलकत्ता में हुआ। इस पे तो बिल्कुल स्टार लगा ले साथियों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान के किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई, या इनडायरेक्टली प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। ये मैंने आपको बता दिया था, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में, और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में। 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना वहां जहां उनका नाम आता है प्रजामंडल का, वहां न होकर के अन्य स्थान पर उनकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? संस्थापक संस्थापक थे मेघाराम वैद्य। मेघाराम वैद्य इसके क्या थे? संस्थापक। इस मेघाराम वैद्य ने एक पुस्तक लिखी थी साथियों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस कर लें इसको। थोथी पोथी। थोथी पोथी पुस्तक किसने लिखी थी? मेघाराम वैद्य ने। इसके कुछ सहयोगी भी थे जिन्होंने मिलकर के प्रजामंडल को मूर्त रूप दिया। मुक्ता प्रसाद, मुक्ता प्रसाद, एक वकील साहब रघुवर दयाल गोयल। इसी प्रजामंडल से एक महिला जुड़ी हुई है साथियों, लक्ष्मी देवी आचार्य। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से है। लक्ष्मी देवी आचार्य आगे चल करके 1937 में अगले साल इस प्रजामंडल की क्या बनेगी? अध्यक्ष भी बनेगी। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। जब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई तो कुछ ही दिनों बाद में बीकानेर प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई। अब जैसे बीकानेर प्रजामंडल पर रोक लगी तो इनसे जुड़े हुए जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बीकानेर प्रजामंडल का नाम बदल करके दूसरा नाम रख दिया गया। प्रजामंडल पर लग गई रोक, जब इन पर रोक लगी तो बीकानेर प्रजामंडल का एक नया नाम रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? बीकानेर, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन कब हुआ? 22 जुलाई 1942। 22 जुलाई 1942 को किसने किया? इसका गठन किसने किया? ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। वकील साहब रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। गोयल के द्वारा इसका क्या हुआ साथियों? गठन हुआ। किसका? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने कुछ दिवस मनाए, ये भी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा ध्यान रखिए साथियों। कौन कौन से दिवस मनाए थे इन्होंने? बीकानेर में दमन विरोधी दिवस। दमन विरोधी दिवस किसके द्वारा मनाया गया साथियों? ये बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा मनाया गया। कब मनाया गया? 26 अक्टूबर 1944 के दिन मनाया गया। फिर प्रश्न पूछा जाता है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने नेताजी दिवस भी मनाया था साथियों। कौन सा दिवस? नेताजी, नेताजी दिवस। नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। याद करो साथियों, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हो गई थी। 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष जयंती मनाई जाती है। तो आने वाली 23 जनवरी को, यानी 23 जनवरी 1946 के दिन कौन सा दिवस मनाया गया? नेताजी दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी ध्यान रखना है। आगे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1946 को। नेताजी दिवस के 3 दिन बाद में कौन सा दिवस मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा मनाया गया था। बीकानेर प्रजामंडल के दौरान एक घटना घटित होती है साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी यहां से बन सकता है।
रायसिंह नगर गठना, रायसिंह नगर गठना। बात करते हैं रायसिंह नगर कहाँ है। ये वर्तमान में श्री गंगानगर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर जिले में स्थित है। हुआ यूं साथियों, बीकानेर प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या रखा गया? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। इस बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने एक सम्मेलन बुलाया, एक सभा आयोजित की रायसिंह नगर में, जो कहाँ स्थित है? गंगानगर में। रायसिंह नगर में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का जो अधिवेशन था, या एक अधिवेशन हुआ, इसका अधिवेशन कह दो आप, चाहे या सभा कह दो। कब हुआ ये? 30 जून 1 जुलाई 1946 को। डेट याद रखना है साथियों। किसका अधिवेशन हुआ साथियों? यहाँ पर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी सत्यनारायण सराफ के द्वारा। अधिवेशन के दूसरे दिन यानी 1 जुलाई 1946 के दिन यहाँ बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के कुछ लोगों के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था। क्या निकाला जा रहा था? जुलूस निकाला जा रहा था। किसके द्वारा? बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्यों के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था 1 जुलाई 1946 को। इस जुलूस पर फायरिंग कर दी गई। क्या कर दी गई? फायरिंग। पुलिस ने फायरिंग कर दी, और फायरिंग करने की वजह से यहाँ एक व्यक्ति शहीद हो गया, जिसका नाम था बीरबल। बीरबल नामक व्यक्ति कहाँ शहीद हो गया? रायसिंह नगर में, जहां बीकानेर प्रजा परिषद का जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, और फायरिंग में बीरबल क्या हो गया साथियों? शहीद हो गए। यहाँ पे ये पूछा जा चुका है साथियों कि बीरबल का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से है। बीरबल नामक व्यक्ति शहीद कौन से प्रजामंडल में हुए थे? बीकानेर प्रजामंडल के दौरान शहीद हुए थे। 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को क्या मनाया गया? बीरबल दिवस मनाया गया। साथियों, अपन जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ते हैं, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो जैसलमेर शाखा है, जैसलमेर शाखा, इस जैसलमेर शाखा का नाम ही क्या है? बीरबल शाखा है। क्या नाम है? बीरबल शाखा। ये इसी बीरबल पर इसका नाम रखा गया है साथियों। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित कुछ आंदोलन जुड़े हुए हैं, उनसे भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। मुझे जहां तक पता है, अभी हाल ही में पटवारी की एग्जाम लगी तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि कांगड़ किसान आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो उसका राइट आंसर था बीकानेर प्रजामंडल। तो गिने चुने 3-4 आंदोलन है, अपन वो भी पढ़ लेते हैं यहीं पर। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित 4 किसान आंदोलन बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों, जिनमें 2 किसान आंदोलन बीकानेर में होते हैं और 2 किसान आंदोलन चूरू में होते हैं। चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से अपने को इनको भी पढ़ना अनिवार्य हो जाता है साथियों। एक है जो बीकानेर में किसान आंदोलन हुई, वो यहां पढ़ेंगे अपन। उद्रासर किसान आंदोलन, उद्रासर किसान आंदोलन। एक था साथियों महाजन किसान आंदोलन। महाजन किसान आंदोलन। उद्रासर बीकानेर में एक जगह पड़ती है, वहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया। इधर महाजन एक बीकानेर में प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था, भोपाल सिंह नामक कोई यहाँ शासक यानी सामंत हुआ करते थे। तो यहाँ जब किसानों ने विद्रोह कर दिया, सीधी सी बात है, किसान विद्रोह क्यों करेंगे? लाग बाग यानी लगान की वजह से, टैक्स की वजह से, इन्हीं की ये मांगे होती थी ज्यादातर किसानों की। तो उद्रासर में भी किसानों ने विद्रोह कर दिया, और महाजन जो ठिकाना था वहां के किसानों ने भी क्या कर दिया साथियों? विद्रोह कर दिया।
उद्रासर किसान जो आंदोलन हुआ ये 1937 में हुआ साथियों, और ये महाजन किसान आंदोलन 1938 में हुआ साथियों। यहाँ जो किसान आंदोलन का नेतृत्व करता थे वो थे जीवनराम चौधरी। जीवनराम चौधरी। मुख्य मुख्य आपको केवल नाम याद रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाए महाजन किसान आंदोलन का संबंध किससे, तो आपको बताना है बीकानेर प्रजामंडल से है या बीकानेर रियासत से है। महाजन किसान आंदोलन में कोई बड़ा नेता था नहीं, लेकिन उसी समय कुछ ही समय बाद में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने हस्तक्षेप करके अधिकांश किसानों की यह मांगे मान ली और सामंतों को आदेश दिया कि आप किसानों को बेवजह परेशान ना करें, और ये जल्दी ही आंदोलन क्या हुए समाप्त। ये 2 आंदोलन थे जो कहाँ हुए, बीकानेर में हुए, लेकिन 2 आंदोलन और है जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो चूरू में होंगे, वो अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ये दोनों आंदोलन कहाँ हुए साथियों, ये हुए चूरू में। दुधवा खारा किसान आंदोलन, मैं चाहूंगा कि आप इस पर बिल्कुल स्टार लगा ले साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कांगड़ किसान आंदोलन, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप इस पर भी स्टार लगा ले साथियों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1944 के अंदर दुधवा खारा किसान आंदोलन चूरू परगने में हुआ, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो थे हनुमान सिंह आर्य। हनुमान सिंह आर्य, इनके साथ एक व्यक्ति और थे मेघाराम वैद्य। मेघाराम वैद्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखे साथियों। कांगड़ किसान आंदोलन 1946 में हुआ साथी, 1946 में। इसका जो मुख्य नेतृत्व करता थे वो थे मेघ सिंह आर्य। मेघ सिंह आर्य। ये दोनों किसान आंदोलन, चूरू के जो दोनों किसान आंदोलन है साथियों, ये हुए थे बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के शासनकाल में। शार्दुल सिंह के शासनकाल में महाराजा गंगा सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा गंगा सिंह के क्या थे, उत्तराधिकारी। फरवरी 1943 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है, और उनके बाद में उनके बेटे शार्दुल सिंह जी क्या बनते हैं, बीकानेर के महाराजा। और शार्दुल सिंह के शासनकाल में ही दुधवा खारा किसान आंदोलन, कांगड़ किसान आंदोलन आयोजित हुए थे साथियों। ये था अपना बीकानेर प्रजामंडल साथियों। इसी प्रजामंडल से जुड़े एक बड़े नेता और हैं, आप उनको भी याद रखना है, जिनका नाम है कुंभाराम आर्य। कुंभाराम आर्य। कुंभाराम आर्य ने एक बार बीकानेर प्रजा परिषद को संबोधित किया था। कौन से गांव में, लल्लाना गांव में। लल्लाना गांव में इन्होंने क्या किया, संबोधित किया था किसको, बीकानेर प्रजा परिषद को। कुंभाराम आर्य ने एक किताब लिखी थी, बड़ी अच्छी किताब है साथियों इनकी, किसान यूनियन क्यों। इनकी किताब का नाम था किसान यूनियन क्यों। तो साथियों ये था अपना बीकानेर प्रजामंडल, और आगे पढ़ते हैं साथियों अपन मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। नेक्स्ट है साथियों मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की क्या होती है साथियों, स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। मैं ML वर्मा लिख देता हूं, माणिक्यलाल वर्मा, जिसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है, गांधी। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। मारवाड़ का आधुनिक गांधी अशोक गहलोत को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी
गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। वांगड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। शेखावटी का गांधी जमनालाल बजाज को कहा जाता है। और गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। तो मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 24 अप्रैल 1938 के दिन इसका गठन होता है। इसका गठन जिस स्थान पर हुआ उस जगह का नाम था साथियों साहित्य कुटीर। साहित्य कुटीर, साहित्य कुटीर नामक स्थान पर इस प्रजामंडल का गठन किया गया। और ये जो साहित्य कुटीर है ये बलवंत सिंह मेहता का घर था। बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह जो मेहता है उनके घर का क्या नाम था? साहित्य कुटीर। कुल मिला के बात यह है कि मेवाड़ प्रजामंडल का गठन बलवंत सिंह मेहता के घर पर हुआ और घर का क्या नाम था? साहित्य कुटीर। यहाँ मेवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है। और आपको पता है जिनके घर में अगर अपन किसी संस्था का गठन कर रहे हैं तो उनको भी कुछ बड़ा पद देना पड़ेगा। और इसी वजह से बलवंत सिंह मेहता को इस प्रजामंडल का क्या बनाया गया साथियों? अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लेना, आ चुका है एग्जामों में और भविष्य में भी आ सकता है। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, तो बताइए मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? प्रश्न उपाध्यक्ष का नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा? थोड़ा धैर्य रखे साथियों। उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बया। भूरेलाल बया। प्रजामंडल के दौरान इस भूरेलाल बया को मेवाड़ सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और मेवाड़ सरकार ने इनको गिरफ्तार करके और एक जगह पड़ती है, एक किला है साथियों सराड़ा का किला। सराड़ा का किला पड़ता है नवीनतम जिला सलूम्बर में, पहले उदयपुर में था, अब सलूम्बर जिले में स्थित है। सलूम्बर में स्थित है। और यहाँ पर किसको नजरबंद बना के रखा गया था? भूरेलाल बया को नजरबंद बना करके रखा गया था। ध्यान रखना, नजरबंद बना दिया था इनको यहाँ पर। किसको? भूरेलाल बया को। सराड़ा का जो किला है इसको कहा जाता है साथियों मेवाड़ का काला पानी। मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? सराड़ा के किले को कहा जाता है। इसमें किसको कैद करके रखा गया था? भूरेलाल बया को कैद करके रखा गया था। साथियों ध्यान रखें, मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों का मुख्य केंद्र, प्रश्न ये भी आ चुका है एग्जाम में, गतिविधियों का मुख्य केंद्र तो बताना है साथियों नाथद्वारा था। नाथद्वारा, ये वही नाथद्वारा है जहां की पिछवाई पेंटिंग प्रसिद्ध है। नाथद्वारा कहां स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। तो नाथद्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों का क्या था? मुख्य केंद्र था। मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं थी साथियों। कितनी शाखाएं थी? 4 शाखाएं, यानी 4 इसकी ब्रांचें थी। एक ब्रांच बंबई में थी, यानी उस समय इसका नाम बंबई था, आधुनिक नाम मुंबई है। एक ब्रांच नागपुर महाराष्ट्र में, एक ब्रांच जलगांव महाराष्ट्र में और एक ब्रांच अकोला चित्तौड़गढ़, ये ब्रांच राजस्थान में थी। उपयुक्त तीनों ब्रांच महाराष्ट्र में थी। मेवाड़ प्रजामंडल का एक अस्थायी कार्यालय भी खोला गया था, जो कहाँ था? बताइए साथियों कहाँ था अस्थायी कार्यालय? अस्थायी कार्यालय अजमेर में था। कहाँ था साथियों? अजमेर में था। कुछ ही समय बाद में मेवाड़ के पीएम यानी मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, मेवाड़ के जो दीवान थे धर्म नारायण काक ने इस प्रजामंडल पर क्या लगा दी? रोक। सितंबर 1938 में मेवाड़ के पीएम, या फिर आप दीवान लिख सकते हो इसको, दीवान धर्म नारायण काक ने इस प्रजामंडल पर रोक लगा दी। इस प्रजामंडल पर रोक लगा दी। सितंबर 1938 में जब मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई, माणिक्यलाल वर्मा को भी मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया
और माणिक्यलाल वर्मा अजमेर आकर के रहने लग गए। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ गए? अजमेर आकर के रहने लग गए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी। अजमेर आने के बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने ही अजमेर में एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी। बुक का नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। इस किताब में इन्होंने मेवाड़ के शासन की आलोचना कर दी। मेवाड़ के शासन की आलोचना की तो मेवाड़ सरकार किसके विरुद्ध हो गई? माणिक्यलाल वर्मा के विरुद्ध हो गई। और माणिक्यलाल वर्मा को टोंक के पास में एक जगह पड़ती है देवली टोंक से गिरफ्तार कर लिया गया। टोंक से गिरफ्तार कर राजद्रोह के आरोप में कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद करके रखा गया। कुंभलगढ़ दुर्ग कैद करके रखा गया। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़ दुर्ग। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी सिवाना दुर्ग। तो माणिक्यलाल वर्मा को देवली टोंक से अरेस्ट कर लिया गया। कौन सी किताब लिखने के बाद में? मेवाड़ का वर्तमान शासन लिखने के बाद में। और कहाँ ले जाकर के इनको बंदी बनाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में ले जाकर के इनको रखा गया साथियों। कुछ समय बाद में कहते हैं साथियों यहाँ माणिक्यलाल वर्मा 2 वर्ष तक रहते हैं। 2 वर्ष बाद में जब इनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो इनको जेल से रिहा कर दिया गया। कितने साल रहे थे? 2 वर्ष रहे थे कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। इसी समय क्या होता है साथियों? मेवाड़ प्रजामंडल को पर तो रोक लगा दी गई। रोक लगाने की वजह से 4 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ में सत्याग्रह किया गया। मेवाड़ में क्या किया गया? सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। ध्यान रहे साथियों, पहला जो सत्याग्रही था, इस सत्याग्रह आंदोलन में जो पहला सत्याग्रही था वो था रमेश चंद्र व्यास। कौन थे? रमेश चंद्र व्यास। ये भीलवाड़ा के थे और ये मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान चलाए गए सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। कौन? रमेश चंद्र व्यास। ठीक है साथियों। अच्छा हाँ, इस सत्याग्रह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ध्यान रहे साथियों, सत्याग्रह में महिलाओं ने भी भाग लिया। कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया? नारायणी देवी ने भाग लिया। नारायणी देवी वर्मा। ध्यान रखें साथियों, ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। स्नेहलता माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री थी। इसके अलावा भगवती देवी विश्नोई, इन्होंने भी सत्याग्रह में भाग लिया था। हालांकि बाद में मेवाड़ सरकार ने इन महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया और इस अभद्र व्यवहार की आलोचना गांधी जी के द्वारा अपने समाचार पत्र हरिजन में की गई थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस कर लेना। जो मेवाड़ सरकार ने अभद्र व्यवहार किया उसकी आलोचना गांधी जी ने कौन से समाचार पत्र में की थी? हरिजन समाचार पत्र में की थी। ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं अपन मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। आगे साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, जबकि मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन था वो हुआ साथियों 1941 में। कहाँ हुआ? ये हुआ उदयपुर में। उदयपुर में एक जगह पड़ती है शाहपुरा हवेली। इस शाहपुरा हवेली में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित होता है साथियों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा के। प्रश्न पूछा जाए मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। एक साथ और ध्यान रखना, आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे लेकिन आगे मैं आपके डाउट यही क्लियर कर देता हूं। एक साथियों बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो अपने पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित एक समिति बनाई गई थी बलवंत राय मेहता के निर्देशन में। त्रिस्तरीय पंचायत राज की जो सिफारिश की थी किसने? बलवंत राय मेहता ने। फर्क केवल इतना है, इसमें राय है, इसमें सिंह है।
ये राजस्थान के थे, ये गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात के। ठीक है, ऐसे याद रखना। सिंह, सिंह का मतलब शेर, शेर कहाँ के? राजपूताना राजस्थान के। और राय देने वाले कहाँ के थे? गुजरात के। तो बलवंत राय मेहता गुजरात से थे, और बलवंत सिंह मेहता कहाँ के थे? मेवाड़ के थे और राजस्थान के थे। यह आप थोड़ा सा ध्यान रखे साथियों। अधिवेशन का उद्घाटन जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था, जेबी कृपलानी के द्वारा। इस प्रथम अधिवेशन में 2 महिलाओं ने भाग लिया था। भाग लिया, किन किन ने भाग लिया? 2 महिलाएं थी, विजयलक्ष्मी पंडित, विजयलक्ष्मी पंडित और नारायणी देवी, नारायणी देवी। इन दोनों ने अधिवेशन में क्या लिया था? भाग लिया था। प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1941 में हुआ। कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। कौन सी हवेली में? शाहपुरा हवेली में इसका अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में हुआ? माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में होता है। उद्घाटन किसने किया? जयंती वल्लभ भाई कृपलानी के द्वारा किया गया था। आगे स्वतंत्रता आंदोलन में चलेंगे तो पढ़ते हैं, वहां पर अपने को पढ़ने को मिलता है। झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? कृपलानी थे। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन थे? जेबी कृपलानी थे। किस किस ने भाग लिया? विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया, नारायणी देवी ने भाग लिया। ठीक है साथियों, ये थे आज के बीकानेर और मेवाड़ प्रजामंडल। शेष जो प्रजामंडल है उनकी क्लासें भी साथियों जल्दी ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद साथियों।